रात की तारीकी छा चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छप रहा था और हवाएं अजीब सी सरगोशियां कर रही थीं। एक सुनसान गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां आसिफ का बसेरा है। लोग दिन में भी इस हवेली के करीब जाने से डरते थे। हारिस, एक नौजवान मुहिम जो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखता था, इस रात अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए इस हवेली में जाने का फैसला कर चुका था। इसके दोस्तों ने इसे बहुत रोका, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। हारिस जैसे ही हवेली के जंग आलूद दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी सर्द लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। हवेली अंदर से वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनाई जाती थी, जालों से भरी हुई, शिकस्ता दीवारें और पुरानी धूल से अटी हुई चीजें। वो चलता हुआ एक बड़े हाल में पहुंचा, जहां एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी पड़ी थी। अचानक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। हारिस ने समझा कि शायद ये हुआ की वजह से हो रहा है, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक जनाना कहकहा सुनाई दिया। वो चौंक गया और पीछे मुड़ कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और खिड़कियों के शीशे लरजने लगे। हारिस ने अपनी टॉर्च जलाई तो उसे एक पुरानी तस्वीर नजर आई, जिसमें एक नौजवान लड़की थी। इसकी आंखें किसी जिंदा इंसान की तरह महसूस हो रही थीं। अचानक रोशनी गुल हो गई और अंधेरे में वो तस्वीर अपने आप नीचे गिर पड़ी। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो सामने एक साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक पूरे हाल में हलचल मच गई। कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी, अलमारियों के दरवाजे खुलने बंद होने लगे और दीवारों से खून बहने लगा। हारिस ने दुआ पढ़ना शुरू की तो एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। वो साया लम्हा भर के लिए रुका और फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। हारिस ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और हवेली से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला, सब कुछ पहले की तरह खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों को इस तजुर्बे के बारे में बता रहा था, एक बूढ़े शख्स ने सुनकर कहा, तुमने बड़ी गलती की। वो हवेली किसी आम जगह की तरह नहीं, वहां आज भी जहरा बेगम की रूह भटक रही है। वो अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए हर इस शख्स को डराती है जो उसकी हवेली में कदम रखे। हारिस ने खौफ से कांपते हुए पूछा, ये जहरा बेगम कौन थी? बूढ़े शख्स ने गहरी सांस ली और कहा, ये बहुत पुरानी बात है। जहरा बेगम इस हवेली की मालिकन थी, बहुत खूबसूरत मगर मगरूर। एक दिन कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। जो भी उसके घर में कदम रखता है, वो उसे अपनी मौत का राज बताने की कोशिश करती है। हारिस की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो जानता था कि वो रात का वाकया सिर्फ इसका वहम नहीं था। वो वाकई किसी गैर मरी मखलूक के सामना कर चुका था। उसने फैसला किया कि आइंदा कभी किसी वीरान जगह पर तन्हा जाने की गलती नहीं करेगा। लेकिन क्या जहरा बेगम की रूह अब भी इंसाफ की मुंतजिर थी? क्या वो फिर किसी और मुसाफिर का सामना करेगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकता था जो हारिस की तरह अपनी किस्मत आजमाने हवेली में जाएगा।